हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यार आज का हमारा एम है, हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहे होंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। और मैं बीच बीच में तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। तो यार जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मालिनी लिव्स डैश न्यूयॉर्क। सोच लो यार, पता है ये सबका करेक्ट होने वाला है। पहला इजी था, मालिनी लिव्स इन न्यूयॉर्क। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पुल डैश योर सॉक्स एंड गो टू ऑफिस। तो यार 1 मिनट दे रहे हैं, सोच लो फिर बताते हैं। इसमें यार ऑप्शन दे देते हैं, ए अप, बी डाउन। ठीक है, तो यार जो करेक्ट आंसर है वो है अप। यार डाउन भी करेक्ट है, लेकिन एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि तुम आधा पढ़े और आंसर दे दिया खत्म, नहीं। तो यार पुल अप योर सॉक्स एंड गो टू ऑफिस। यार ऑफिस जाने जब भी तुम यार ऑफिस से स्कूल जाते हो तो तुम यार सॉक्स पहनते हो ना, उतारते तो हो नहीं। तो यार इसीलिए डाउन भी करेक्ट प्रिपोजिशन है, लेकिन यार एक सेंटेंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो अप होगा। तो यार अप करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यार अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टार्ट योर इवनिंग विद लैम्प लिट क्रूज डैश द रिवर। तो यार एक बार तुम सोच लो इसका आंसर क्या होगा। टाइम दे रहा है, ठीक है। सोच लिया, पॉज करके सोच लेना यार, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो यार स्टार्ट योर इवनिंग, तो समझो कोई बंदा है और ये रोड है, तो वो स्टार्ट कर रहा है यार। तो यार वो एक एंड से दूसरे एंड कहीं तो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टार्ट योर इवनिंग विद द लैम्प, उसके हाथ में डैश द रिवर। यार नदी में तो नहीं ना चलेगा, ठीक है, तो नदी के साइड में चलेगा। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अलोंग। यार अलोंग है, यार वो अलोंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। यार स्टार्ट योर इवनिंग विद द लैम्प अलोंग द रिवर। यार एक एंड से दूसरे एंड तक तुम पहुंच जाओ, मान लो ये नदी है। यार अलोंग इसलिए लगा क्योंकि ये एक एंड से दूसरे एंड तक चलेगा। स्टार्ट योर इवनिंग विद द लैम्प लिट क्रूज डैश द रिवर। यार जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो अलोंग है। ठीक है, तो यार होप तुम्हें समझ में आ रही होगी वीडियो। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। द रॉबर्स पार्क्ड द कार अ माइल डैश द रोड। सोच लो यार। तो यार बहुत जन के दिमाग में आ रहा होगा अवे। तो यार अवे बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि अवे फ्रॉम द रोड होता है ना, यहाँ पे सिर्फ अ माइल डैश द रोड है। तो यार इसका करेक्ट आंसर ना ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ऑफ भर दो, ऑफ द रोड। यार ऑफ क्यों लगा अब ये समझ लो यार। ऑफ ना एक बार आ ही जाता है, ठीक है, तो ऑफ सुन लो। तो यार देसी डेफिनेशन ऑफ का मतलब इस क्वेश्चन के लिए समझ लो, अवे फ्रॉम अ प्लेस। यार गूगल करना, सब मिल जाएगा, अवे फ्रॉम अ प्लेस। तो यार चोर जब भी चोरी करता है बैंक के सामने तो गाड़ी नहीं लगाएगा, कहीं दूरी लगाएगा। तो यार द रॉबर्स पार्क्ड द कार अ माइल डैश द रोड, अ माइल ऑफ द रोड, अ माइल अवे फ्रॉम द रोड। ठीक है, द रेफ्यूजीज क्लाइम्ड डैश द माउंटेन एंड रिच्ड द अदर साइड। तो यार 1 मिनट का टाइम दे रहे, सोचो इसे। यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत लोगों को फंसा देता है, इनफैक्ट टीचर लोग भी इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो गलत तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अच्छे से क्लियर हो इस चीज में, सोचो बस। तो यार होप तुम सोच लिए होगे। तो यार इसका करेक्ट आंसर है ओवर। ठीक है, तो यार समझो ओवर किस लिए यूज किया गया। ठीक है, तो ओवर, तो यार ओवर कब यूज करते हैं ये जान लो। तो यार ओवर मान लो एक माउंटेन है, हम जा रहे हैं और मेरे को इस साइड पे जाना है, तो ही क्लाइम्ड ओवर द माउंटेन एंड रिच्ड द अदर साइड। यार सेंटेंस में सिर्फ अगर ये रहता ना कि बस चढ़ना है, तो ही क्लाइम्ड अप द वॉल, ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन, खत्म। लेकिन क्वेश्चन में, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? ही क्लाइम्ड डैश द माउंटेन एंड रिच्ड द अदर साइड। तो ही क्लाइम्ड ओवर द माउंटेन एंड रिच्ड द अदर साइड। तो यार जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो ओवर है, अप नहीं। ठीक है, तेरे क्वेश्चन में ना अच्छा का हवा टाइट हो जाता है, और बहुत लोग तो अप को भी सही कर देते हैं, ओवर को भी सही कर देते हैं। तो यार जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ओवर है, तो याद रखना। ठीक है, फॉर अ वॉक डैश द रिवर साइड।
सो होप यार ये क्वेश्चन तुम जरूर सही कर रहे होगे, क्योंकि मैंने कुछ मिनट पहले ही तुम्हें इसका कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो यार इसका करेक्ट आंसर अलोंग है। चलो समझ लो एक बार फिर से। तो यार हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और नदी मेरे सामने। आई वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर साइड। व्हेन वी यूज अलोंग व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें बहुत लोग हिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ लो यार खुद ही। आदित्य सैट, ए छूट गया यार, टेंशन मत लेना। आदित्य सैट डैश द कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। यार बहुत जिनके दिमाग में ना बहुत कुछ आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहला सेट ऑन द कंप्यूटर। तो यार जो ऑन सोच रहे हो ना, समझ जाओ तुम्हारा प्रीपोजिशन नीचे से टॉप हो तुम। ठीक है, ऑन वाले बच के। अब सेट डैश द कंप्यूटर, सोचो, तुम सोचते रहो। बहुत जन तो बिसाइड भी सोच रहे हैं, सच बोल रहा हूं या नहीं? बिसाइड वाले तुम भी बच के। यार इसका करेक्ट आंसर ना एट है। ठीक है, अब तुम कंप्लेन करोगे हमने तो पिछले वीडियो में तुम्हें एट का ये बताया ही नहीं। तो यार सिंपल गूगल मंत्र तुम्हें फॉलो करना है। कोई भी प्रीपोजिशन जैसे एट हो, ओवर हो, बिकॉज हो, गूगल पे पेस्ट कर देना एट। तुम्हें 7 से 8 मीनिंग मिल रहा होगा। ठीक है, जब तुम एट उस पे मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे होगे ना, तो तुम्हें एट का हर चीज मिल जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन में समझो एट का मतलब क्या है। यार इस क्वेश्चन में आदित्य सैट एट द कंप्यूटर इसलिए यूज किया गया है कि यार बिकॉज तो यार एट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एट, देखो, एट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग लिख लो, मैं बोल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो आदित्य सैट डैश द कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। तो आदित्य सैट एट द कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। आदित्य सैट इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यार बीच बीच में ना कुछ ग्लिच हो जा रहा होगा। ठीक है, तो यार आज मेरा नेट का कनेक्शन उतना अच्छा है नहीं, सो प्लीज कोऑपरेट। ऐसे भी 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और 3 ही बाकी है। ठीक है, तो चलो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीथा वाज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डैश इन फ्रंट ऑफ हिम। सोचो यार, ये फिर से एक फ्रेजल वर्ब है। और यार मैंने ब्रोक वाला जो पार्ट होता है ना, मैं तुम्हें फिक्स प्रीपोजिशन एक अलग से लेक्चर बना के ना उसमें फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, उसमें ब्रोक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ब्रोक ना यार एक लंबा टॉपिक हो जाता है। ब्रोक और एक था तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इंसिस्ट ऑन वगैरह। ठीक है, तो यार एक वीडियो आएगा 5-10 मिनट का, उसमें वो भी कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। क्या है? प्रीथा वाज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डैश इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यार देखने से लग रहा ना प्रीथा अपसेट है, तो यार क्या रोएगी किसी के सामने? ठीक है, हंसेगी तो नहीं। तो यार दैट, तो इस पे शी ब्रोक डाउन यूज होगा। ठीक है, ब्रोक डाउन। यार ब्रोक डाउन का मतलब होता है ना इन वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे यार ब्रोक इनटू होता है, ब्रोक के साथ बहुत सारा चीज यूज होता है ना, तो तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यार अपना जो 9वां क्वेश्चन है वो है हिकरी। यार ये सारा क्वेश्चन ना तुम्हें फ्रैंक बुक में भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो यार अगर वो बुक है तो सही बात है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। हिकरी रहे डैश द रोड। तो यार ये क्वेश्चन है, फिर तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। हिकरी रैन डैश, मान लो एक साइड से दूसरे साइड जाएगा। तो यार अब तुम सोचो, अब तुम्हें ओरिजिनल मजा आएगा प्रीपोजिशन का। ठीक है, जो बोलते हैं ना देसी फीलिंग, वो सब मतलब देखो, सबसे पहले अलोंग और हो जाता है फिर अक्रॉस। तो यार सोचो दोनों का तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या है जानो। यार जब भी अलोंग का बात होता है ना, तो अलोंग मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यार क्या था, स्टार्ट द इवनिंग, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं था, वो तीसरा क्वेश्चन था। स्टार्ट योर इवनिंग विद अ लैम्प डैश द रिवर, अलोंग द रिवर, एक ही डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, और अक्रॉस कब होता है, जब मूवमेंट ऑफ वन साइड टू अदर होता है। तो यार
हिकरी रैन डैश द रोड, अक्रॉस द रोड क्या ज़्यादा सही है यहाँ पे? वन साइड टू अदर, या फिर अलॉन्ग डैश द रोड? तो यार अक्रॉस और अलॉन्ग मेरे हिसाब से दोनों सही है। फ्रैंक के बुक में तो यार फ्रैंक के बुक में अक्रॉस दिया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो बुक में दिया हो ना 100% करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि यार देखो ग्रामर है, ग्रामर में यार मेरे को कुछ लग रहा है, किसी और को कुछ लग रहा है, कभी कभी ये कोलाइट कर जाता है, समझ रहे हो ना तुम, और कभी इसीलिए ना यार कभी कभी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिया जाता है, तो इसीलिए कभी दुख का बात मत लेना यार, किसी को भी ना 10 में 10 बहुत कम ही को मिलता है। मान लो रटा रटा क्वेश्चन आ गया तो सही है, लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, फिर 10 में 8-9 आ ही जाता है, और एक ही क्वेश्चन मिलेगा ना यार तुम्हें जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा होगा 10 का 10 नहीं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो यार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, तो यार ये भी क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ठीक है। अनिकेत फेल डैश द वॉल, बहुत जन के दिमाग में आ रहा होगा यार डाउन द वॉल। यार खुद सोचो ना, कोई गिर रहा है बीच में, कोई ईटा वगैरह पकड़ लिया तो बच जाएगा, तो फेल तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ होता है, वो गिर ही गया, गिर ही गया, मर गया वो गिर के, ठीक है। डाउन, यार डाउन और ऑफ बहुत कंफ्यूजिंग है यार, यार ये तुम सेम सवाल ना कोड़ा में मार लेना, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा जितना मैं बता रहा हूँ, तो सुन लो, फेल डाउन और फेल ऑफ। फेल ऑफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट करेक्ट आंसर। फेल ऑफ मतलब वो गिर ही गया नीचे, और फेल डाउन, यार फेल डाउन कब यूज करते हैं, सोचो ना, अगर कोई पहाड़ पे ऊपर से नीचे गिरा तो यार वो कुछ पकड़ के बच सकता है ना, तब डाउन का यूज होता है, और फेल ऑफ मतलब वो नीचे गिर ही गया, ठीक है। तो यार हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है फ्रैंक से, तो यार उम्मीद है तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, तो यार इसे बार बार देखो, बार बार रिकैप करो, हमने कब इन यूज किया, कब ऑफ यूज किया, कब अलोंग यूज किया, कब अक्रॉस यूज किया, तो यार तुम्हें क्लियर आइडिया मिल रहा होगा, और यार तुम स्पेसमेन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, स्पेसमेन पेपर, ठीक है। और कुछ ज्ञान तो यार नहीं, और कुछ देने को नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में यार हम लोग एक्सरसाइज 2 कर रहे होंगे, और उसमें भी सेम तरीका से एक एक चीज़ को पकड़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू किप्स। तो यार बहुत जन ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यार सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।